काफी दिनों बाद। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेस्टर्न एजुकेशन। अभी हो जाएगा। इससे मैंने बताया भी था, पाश्चात्य शिक्षा। अब इसमें मैंने बताया था, चुप हो जाइए। फर्स्ट जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स इंग्लिश ना, रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जो है वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश जो है इन इंडिया या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसका रीजन क्या था? आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ या है ना ऑफ इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन। सेकेंड चीज में जो मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, वो यह था कि कुछ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे देखे होंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। फिर मैंने बताया था बिशप कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। मतलब वो पूछेगा आपसे कि कब बना, आप ले लीजिएगा। आप भी, आपका नाम क्या हुआ? क्या विषय? नाम बहुत अच्छा है। हाँ, ये समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। तो पहली चीज क्या है कि आपसे पूछेगा, जैसे HICS सपोज कर लो। HICS की स्थापना कब हुई? व्हेन HICS वाज एस्टेब्लिश्ड, है ना। एंड हु आर द फाउंडर, है ना। तो स्वाभाविक बात है कि, है ना, व्हेन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड या फॉर्म एंड हु आर द फाउंडर। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरी चीज क्या है कि मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव, आप नहीं थे। ऑब्जेक्टिव बताया था, तो दो तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव याद रख लेना आप। अब उससे आगे मैंने बताया था थर्ड स्टेज में कुछ बुक जो ट्रांसलेटेड जो हुआ था उसके बारे में। अब यहां पे आप क्या करो, एक नोट करके लिख लेना। एक ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशनल, आपने सुना होगा, बेथुन कॉलेज was established मेरा ये क्या हो रहा है? established in 1849। बेथुन कॉलेज की स्थापना 1849 में किया गया बाय, ये बहुत अच्छा नाम है, JED बेथुन। दम पूछेगा आपसे, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। देखिए, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। सोडा वगैरह भी लिख लेता है ये, समझ रहे हैं? GED बेथुन। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये आएगा। ये बहुत बहुत मतलब अपने समय का ये बहुत जो है फेमस ऑर्गेनाइजेशन था, और इनका एजुकेशन के सेक्टर में विशेषकर स्पेशली फॉर वुमेन एजुकेशन, समझ रहे हैं? बेथुन कॉलेज वॉज स्पेशली फेमस फॉर वुमेन एजुकेशन, मतलब बहुत बड़ा काम किया गया। ये बेथुन जो थे ना, इन्होंने बहुत काम किया। तो आपसे ये पूछेगा, तो इसमें दो चीज याद रखना आप, एक तो ये व्यक्ति का नाम और दूसरा 1849। ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, नोट में ही आपको थर्ड पॉइंट लिख लिए, ये सॉरी सेकेंड। आपने देखा होगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज था, 1835 में मतलब स्थापित हुआ। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1835, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। तो कभी आपने सोचा कि पहली वुमेन प्रैक्टिशनर कौन थी? देखिए, दोनों अलग अलग है। जैसे एक है फर्स्ट वुमेन प्रैक्टिशनर, और दूसरा है कि फर्स्ट लेडी या वुमेन हु एडमिटेड इनटू कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या एनी मेडिकल कॉलेज। तो क्या बताइएगा? 1001 रुपया मिलेगा इनाम, अभी के अभी। फ्री गा रहा है ये कोरोना में। देखिए, आपने सुना है, नाम सुना है आपने,
एक है कादाम्बिनी कादामनी गांगुली, है ना। ये 1890 में ये जब कलकत्ता सेशन ऑर्गेनाइज्ड हुआ था एंड फिरोज मेहता वाज जो है प्रेसिडेंट, तो ये प्रिजाइडेड जो है किए थे फिरोज मेहता, उसमें ये संबोधित किया था। सी एड्रेस्ड द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1890। समझ रहे हैं, 1890 में इस महिला ने कलकत्ता सेशन को एड्रेस किया, संबोधित किया। ये जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, उसमें क्या है, अगर आपसे पूछेगा पहली महिला जो किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, वो ये है। और एक है आनंदी बाई जोशी, सुने होंगे, आनंदी बाई जोशी। ये क्या है, फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया। लेकिन कैसे, फर्स्ट लेडी, प्रथम महिला मेडिकल प्रैक्टिस करने वाली जो थी आनंदीबाई जोशी, और मेडिकल में दाखला लेने वाली फर्स्ट लेडी हु एडमिटेड इन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, सी वॉज कादम्बिनी गांगुली। देखिएगा एकदम डायरेक्ट आएगा आपसे। कई बार होता क्या है कि सुने होते हैं, लेकिन जब दोनों देगा ना, देखिए यूपीएससी हो या पीसीएस हो, बड़ी खूबसूरत चीज़ है और आपको यही देने में मजा है। आप कोई एसआई का पेपर दो या छोटा कोई एग्जाम दो, तो कोई बड़ा और छोटा एग्जाम नहीं होता, सब पैसे मिलते हैं, सबका अपना रेपुटेशन है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन इन एग्जामों में मजा क्या आता है कि जब आप पेपर दोगे ना, तो आएगा फर्स्ट प्रैक्टिशनर। अब दोनों नहीं जानोगे ना, तो होगा क्या, उसको पता है कि आप गलत क्या करोगे। ये अगर सीख लिए हर सब्जेक्ट में, उसे पता है कि आप गलत क्या करोगे। आप तो ये सुनकर गए हो, वो पूछा प्रैक्टिशनर, तो सब में एक ही लगे गांगुली, और यहां आके बोलिएगा वाह सर आपने पढ़ाया, मैं बना दिया। अरे ऐसा होता है कई बार एग्जाम दिए, एग्जाम मतलब मैं बता दिया। एक बार आया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1907 इन सूरत स्प्लिट। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, उसमें अध्यक्ष कौन था। तो मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को कि नाम डिस्प्यूट है। एक है रास बिहारी घोष, आरबी घोष। तो रास बिहारी घोष जो है वो, हाँ, एक है रास बिहारी घोष, तो जो घोष है वो अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस, अब देखिएगा, राज नहीं, वो जो ये क्या नाम है, जब जाइएगा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट उसमें है, हार्डिंग पर बम फेंके। और एक है जब आप पढ़िएगा 1876 में एक साधारण ब्रह्म समाज बना था 1878 में, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ, पढ़ेंगे हम लोग। वो है आनंद मोहन बोस। अब वो जो बच्चा मार के आया, वो रास बिहारी घोष के जगह बोस मार के आ गया, और बोला क्या, सर आपने पढ़ाया वही मैं मार के आ गया। तो मुझे तो पता है कि गलत क्या कहाँ, अरे मैंने भी अपने समय में गलती किया। मैंने बेटा बोला देखो, हम ले जा रहे भागा। अभी इतना वहां पे तुम ध्यान देना है। तो जब भी आप पढ़ो हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट जो डिस्प्यूट है, तो ये पहला प्रैक्टिशनर है ये, और पहले जो मतलब जो एडमिशन लिए, जो मेडिकल होता है ना, कई बार आप पहले गए पढ़ लिए सीए कोर्स कंप्लीट किए, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात हुई तो कई लोग देरी से करते हैं, तो ऐसे है। अब देखिए, अब मैं एक चीज बताने वाला हूं जो आपसे पूछेगा, डाउनवर्ड सुने होंगे, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए डायरेक्ट सवाल पूछेगा, आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा?
पढ़िए कभी, स्कूल टाइम बस 2 ही बहुत बहुत है। हाँ एकदम, आप एकदम टेंशन ना ले। देखिए क्या है, अधोमुखी आपसे क्या पूछेगा, ये याद रखिएगा। मैं एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम के भी वर्ड याद रखिएगा, कोई एलर्जी नहीं है। और हिंदी इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि वो कई बार बताएंगे अधोमुखी, ऐसे शिक्षा शिक्षा का अधोमुखी। अब देखिए कितना सुंदर हिंदी है, निस्यंदन सिद्धांत। अब इकोनॉमी में पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको, उसमें भी है। जब डेवलपमेंट पढ़े होंगे नेहरू के समय, हालांकि उसने रोनाल्ड रीगन दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो सिद्धांत वो है, उसको टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमी में आता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। कि इतना तो पैसा नहीं होता है ना, इसको ऐसे समझिए, दिल्ली में बाहर से बच्चे आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, कई बार क्या होता है, अब सब तो आप लोग की तरह पैसे वाले तो है नहीं, तो परिवार का 4 भाई है या 2 3 4 मेंबर होते हैं, तो जो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज होता है उसको पढ़ाया जाता है, बोला जाता है आप दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, वहां तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, इलाहाबाद है ना, और जब आप पढ़ लो तो आपका दायित्व है कि और बच्चों को पढ़ाए, घर बनाए, सिस्टर का शादी कराए। ऐसा है कि नहीं? वो बात अलग है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाता है आता तो है नहीं, अब तो 10 वर्षीय हो गया है, 15 वर्षीय, अब तो जाता नहीं है पैसे, तो भाई संभव नहीं है। 1 लाख रुपया सेंक्शन किया गया, प्रोविजन ऑफ 1 लाख अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट के 1813 के अनुसार 1 लाख का प्रोविजन था, और 1823 के बाद ये सेंक्शन होना शुरू हुआ। अब आप बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न, एक कहावत है, 5 रोटी खाने वाले को अगर 2 रोटी दोगे वो तो भूखे मर जाएगा, है कि नहीं भाई जो काम है, आपको पढ़ना है 6 घंटे HCS में, अब पढ़ते हैं 1 घंटे तो क्या होगा, भगवान भरोसे तुक्का ही लग के आएगा, और आपको टेंशन भी नहीं हुआ किसी चीज का। टेंशन पढ़ने वाले को, नहीं पढ़ने वाले बहुत कूल होते हैं। देखिए आप कितनी कूल हैं, पढ़ती है घर पे। अब यार बताओ, अब क्या किया जाएगा, तो क्लास जैसे परिवार में होता है, जो पढ़ने वाले उसको एजुकेट किया जाता है, तो जो अपर सेक्शन है, नॉट कास्ट, ओनली क्लास, जो अपर क्लास है, जो ऊपरी वर्ग है, टू एजुकेट अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के ऊपरी वर्ग को क्या करे, शिक्षा दिया जाए, और वो जब शिक्षित हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो लोअर क्लास है उसको एजुकेट करेगा, है ना, समझ रहे हैं? ये दिया लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड ऑकलैंड के काल में, ऑकलैंड गवर्नर जनरल था बंगाल का, है ना, तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में मैकाले ना आकर ऑकलैंड आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, जैसे होगा हु इंट्रोड्यूस्ड द डाउनवर्ड थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल, तो क्या होगा इसका नाम, ऐसे कर लीजिए, लॉर्ड, आदमी का नाम है CAULAY, ऐसे लॉर्ड मैकाले, देखिएगा ये इंट्रोड्यूस किया, लेकिन गवर्नर जनरल कौन था, अब देखिए मैंने बोला आदमी का नाम है ये इसके काल में इन्होंने किया, तो ये भी तो फेमस हो गया ना, ये यही ऑकलैंड है जिसने, ये जो रोड देखते हो ना, शेरशाह सूरी मार्ग, उसका नाम GT रोड इन्होंने रखा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ, हरियाणा में, पंजाब में पूछता है, ये